लेना देना है। दाऊद से मेरा दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया था कि 1993 बम धमाकों में दाऊद इब्राहिम जो है इसका कोई हाथ नहीं है, या दाऊद इब्राहिम जो है इस पे कोई गतिविधि, आतंक गतिविधि जो है उसमें कोई शामिल नहीं है। लेकिन उसके जो मायने हैं ममता कुलकर्णी के बयान के, वो कई मायने हैं जिसके कारण ममता कुलकर्णी का जो बयान है वो चर्चा में है और विवादों में है। ऐसा कहा जा रहा है कि ममता कुलकर्णी जो है, इन्होंने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी की थी, और विक्की गोस्वामी जो है वो ड्रग माफिया का बहुत बड़ा हैंडलर है और ड्रग माफिया के बहुत बड़े नेटवर्क का वो प्रमुख है, मुखिया है। विक्की मल्होत्रा जो है उसके दुबई में, महाराष्ट्र में, भारत में, साउथ अफ्रीका में और कई देशों में जो है ड्रग के कारोबार है, और ड्रग्स कारोबार जो है इसका पूरा का पूरा जो सप्लाई करने का काम है वो विक्की मल्होत्रा का नेटवर्क करता है। और विक्की मल्होत्रा जो है, विक्की गोस्वामी जो है, वो ऐसा कहा जाता है कि विक्की गोस्वामी दाऊद के लिए काम करता है, और दाऊद इब्राहिम जो है वो अंडरवर्ल्ड का पूरा जो नेटवर्क है, जो जितनी सारी गतिविधि है वो दाऊद संभालता है। ऐसा कहा जाता है कि 1993 बम धमाकों के बाद मुंबई से दाऊद इब्राहिम जो है वो सीधा दुबई गया था, और दुबई में जो है पूरे फैमिली को लेकर वहाँ पे सेटल्ड हुआ था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को डर था कि कहीं ना कहीं उसका टाड़ा के तहत वो गिरफ्तार हो सकता है, और टाड़ा जो है उस पर फैमिली पे और उस पर लग सकता है, क्योंकि 1993 बम धमाकों में कई सारे लोगों को कई सारे लोग जो है टाड़ा में अंदर हुए थे और टाड़ा लगा था। हालांकि उसमें उसके बाद में महाराष्ट्र सरकार ने उसको रिफिल कर दिया था, लेकिन दाऊद इब्राहिम जो है वो 1993 बम धमाकों का मास्टरमाइंड इसलिए है क्योंकि भारत की एजेंसी जो है वो उसके खिलाफ कई संगीन सबूत भारत की एजेंसीज के पास है। उसके साथ साथ में यूएस की जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उनके पास भी बहुत संगीन सबूत है। उसके साथ साथ में यूएस ने जो 20 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, सूची जारी की थी, उसमें दाऊद का नाम शामिल है। और ये कहा जा रहा है कि दाऊद जो है वो कई देशों में उसका कारोबार है, जैसे रियल एस्टेट में उसका कारोबार है, शेयर मार्केट में उसका कारोबार है, उसके साथ साथ में ड्रग्स माफिया को लेकर उसका कारोबार है, उसके साथ साथ में दाऊद का जो कारोबार है होटल इंडस्ट्री में। तो दाऊद जो है अपना नेटवर्क जो है वो पूरे देश में और उसके साथ साथ में कई दुनिया में कई देशों में वो कारोबार चलाता है। इसके साथ साथ में दाऊद का जो नेटवर्क है ड्रग और वेपन्स, इलीगल वेपन्स जो है वो सप्लाई करना है दाऊद का मेन सोर्स कहा जाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है उसके पीछे जो है ममता कुलकर्णी का ये बयान जो है इस वक्त आया है जब ममता कुलकर्णी जो है वो दुबई में जो है विक्की गोस्वामी से शादी कर चुकी थी। और विक्की गोस्वामी, हालांकि ममता कुलकर्णी को बाद में कोर्ट ने बरी कर दिया था, लेकिन ममता कुलकर्णी का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से भी इस्टेब्लिश होता था। और ममता कुलकर्णी, ऐसा कहा जा रहा है कि ममता कुलकर्णी जो थी अंडरवर्ल्ड के जरिए ही वो दुबई में गई थी और लगभग 10 से 15 साल तक वो दुबई में रही थी। और लगातार ऐसा कहा जा रहा है कि लगातार दाऊद और उसके जो गुर्गे है उसके संपर्क में जो थी ममता कुलकर्णी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ममता कुलकर्णी का ये बयान जो है वो इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता कुलकर्णी जो है उन्होंने सीधा कहा है कि दाऊद जो है वो आतंकी नहीं है। लेकिन यूएस की जो फेडरल एजेंसी जो है जिसने दाऊद पर $20 बिलियन का इनाम रखा है और कहा है कि ये मोस्ट आतंकवादी है, दुनिया का मोस्ट आतंकवादी है, उसके साथ साथ में भारत की कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है दाऊद के खिलाफ संगीन सबूत होने का दावा करती है और कई संगीन सबूत है देश के एजेंसीज के पास में। उसके साथ साथ में दाऊद के खिलाफ जो है लुकआउट नोटिस जारी हुआ था 2003 में। तो ऐसे में देखते हुए ममता कुलकर्णी का यह बयान जो है, ऐसा लग रहा है कि ममता कुलकर्णी ने बयान उसके वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण दिया है, या ममता कुलकर्णी जो है वो दाऊद के सीधे संपर्क में हो सकती है। सुजीत ठमके, न्यूज़ इंडिया 24 मुंबई।